कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। दो मेजर प्लैनेट सूर्यदेव और मंगलदेव नीच प्रभावी हो गए हैं। अब यह जो इनका जो प्रभाव है, इसका जो इफ़ेक्ट है, जो कन्या राशि का जो जातक है उसके जीवन पर कैसा रहेगा। पहले काल समझ लेते हैं दोनों ग्रहों के। सूर्यदेव 16 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा सोमवार, प्रातः 7:52 तक कन्या राशि 6 नंबर में बने रहेंगे। इसके तुरंत बाद यानी इसके पश्चात तुला राशि 7 नंबर में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर प्रवेश करते ही सूर्यदेव नीच प्रभावी हो जाएंगे। यहाँ पर सूर्यदेव 16 नवंबर 2024 दिन रहेगा शनिवार, प्रातः 7:41 तक बने रहेंगे। उसी प्रकार से मंगलदेव 20 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा रविवार, दोपहर में 2:46 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 4 नंबर में चंद्रदेव का साइन है और प्रवेश करते ही नीच प्रभावी हो जाएंगे। दो मेजर प्लैनेट हैं सूर्यदेव और मंगलदेव, ये दोनों नीच हो जाएंगे। तो कन्या राशि का जो जातक है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले इस धारणा को हटा दीजिए। ये जो धारणा है उच्च ग्रह है तो बहुत अच्छा है, इसको कभी मत छेड़ना। इसका दान कर दिया तो ग्रह आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये हमेशा आपको आशीर्वाद दे रहा है। और ग्रह नीच हो गया तो फटाफट इसके दान करने शुरू कर दो। और दान नहीं करोगे तो ये रिज़ल्ट नहीं दे पाएगा, ये ख़राब हो रहा है, ये बिल्कुल जहाँ जहाँ देखेगा वहाँ सब ख़राब कर देगा। स्कैनिंग विद्या ना प्योर प्रैक्टिकल है, क्योंकि उसमें स्कैनिंग करी जाती है एथरिक बॉडी की, प्राण में शरीर की, प्राण में कोश की रीडिंग ली जाती है। क्योंकि ज्योतिष विद्या से कोई भी सीधा संबंध नहीं है। लगन को देखने की दृष्टि जो ज्योतिष विद्या में है वही स्कैनिंग विद्या लगती है। उसके हिसाब से ही मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और एक एक व्यक्ति पे इंडिविजुअली कार्य करती है। उच्च और नीच का बेसिक अंतर समझ लीजिए। उच्च का मतलब है कि किसी अमुक ग्रह के पास 10 शक्तियाँ हैं तो 10 की 10 वह प्रयोग कर पाएगा, और अगर नीच प्रभावी है तो 10 में से केवल आधी ही शक्ति यूज़ कर सकता है। इसको ऐसे समझिएगा कि अब नीच प्रभावी होने का मतलब यह नहीं है कि ग्रह उल्टा हो गया या ग्रह खराब हो गया है। ग्रह का जो जोर लग रहा था, अगर वो पॉजिटिव था तो वो आधा पॉजिटिव रह गया है, और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेके आ रहा था तो तुरंत आधी नेगेटिविटी हट गई है। तो हमारे को अपनी लगन कुंडली से ये देखना पड़ेगा कि हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ क्या रहा था, ये ध्यान रखिएगा। गोचर से सीधा जोड़ के देखना बुद्धिमता नहीं है कि गोचर से सीधा देखने लगें और समझाने लगें आपके घर में, यानी आपकी लगन में स्थिति क्या, कुंडली में स्थिति क्या बनी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। तो ही वह चीज़ आपके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव है। अदरवाइज तो ग्रह घूमते आए थे, घूम रहे हैं और आगे घूमते ही रहेंगे आकाश में। गोचर की वास्तविकता यही है। तो सूर्यदेव और मंगलदेव दो ऐसे ग्रह हैं। सूर्यदेव के पास ज्ञान है और उत्तम शिष्य है मंगलदेव। मंगलदेव को ज्ञान चाहिए और वह ज्ञान जब वो प्राप्त कर लेते हैं तो अपने गुरु का नाम रोशन करते हैं। अभी दोनों की पावर जो है आधी रह गई है, ख़त्म नहीं हुई है। सूर्यदेव की जो पावर आधी रह गई है उससे अगर किसी प्रकार का डैमेज अगर हो सकता है तो मंगलदेव की चौथी दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है। लाभ स्थान के मंगलदेव वहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा, स्थिति संभाल लेंगे। ख़ास तौर से जो जातक हैं जिनके कुटुंब में उनका हक मारा जा रहा है, ज़मीन इत्यादि प्रॉपर्टी है, कोई छोटा मोटा प्लॉट है, उसको लेके बहुत ज़्यादा जो खींचातानी चली हुई थी उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। शुरुआत हो जाएगी और एक प्रार्थना और रहेगी। कोई भी गोचर आप समझते हो तो गोचर का जो काल होता है तो ग्रह का प्रभाव हमेशा गोचर काल में अटका हुआ नहीं होता है। मान लीजिए जैसे कि मैंने प्रार्थना करी कि 16 नवंबर 2024 शनिवार तक 7:41 तक सूर्यदेव यहाँ पर बने रहेंगे। तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो भी इफ़ेक्ट है पॉजिटिव नेगेटिव वो सम या विषम वो केवल उसी काल तक सीमित है।
जबकि काल क्या है, काल यह है कि उस काल के दौरान वह बीजारोपण करे जाएंगे और आने वाले समय में उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अचानक कुछ नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रह अपने तरीके से ही कार्य करते हैं। तो इसमें जो पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा उसको ऐसे मत लीजिएगा कि जो भी हमारे झगड़े चलते आ रहे हैं कुटुंब के, परिवार के, और ख़ासतौर से प्रॉपर्टी को लेके, हमारे हिस्से को लेके, उसका रिजल्ट अभी देखने को मिलेगा। नहीं, उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको अगले वर्ष 29 मार्च 2025 के पश्चात, जब शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में जाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कर्मों का जो लेन देन है वो वहीं से घूम के मिलेगा। अब जो स्थिति बनेगी, उसका जो स्थिति का जो बेस है वह आपके पक्ष में बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। खैर, सूर्यदेव के ऊपर बात करते हैं। सूर्यदेव द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं। सूर्यदेव की एक मुख्य प्रकृति है जो कभी नहीं कटती है कि सूर्यदेव जहाँ पर बैठते हैं उस स्थान को जलाते हैं, और जहाँ देखते हैं सीधी दृष्टि से वहाँ पर प्रकाश जाता है। तो सूर्यदेव जो इसको डिस्टर्ब कर रहे थे इस भाव को, तो वह नीच प्रभावी जो हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट ही है केवल स्कैनिंग विद्या में, क्योंकि पावर आधी रह गई है, तो जो बर्निंग हो रही है वह काफ़ी कम हो गई है। ध्यान रखिएगा। और उत्तम प्रकाश जो जाना चाहिए, जिससे कि हमारा उत्तम भविष्य का निर्माण हो, एक्सेसिव प्रकाश नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 8वां सेक्शन अंधेरे का होता है। जितना प्रकाश जाना चाहिए उतना ही मॉडरेट मोड में जा रहा है। यानी आपका भविष्य में आपके सारी चीज़ें आपके पक्ष में होने जा रही हैं। ख़ास तौर से कुटुंब वाले रिलेशंस हैं और प्रॉपर्टी के जो झगड़े हैं वो परिवार जनों के संदर्भ में ये आपके पक्ष में होने जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब सूर्यदेव यहाँ पर एक आपके अंदर गुण बहुत ज़्यादा देंगे कि आपको ये समझ में आएगा कि किसी व्यक्ति ने अगर सुधरना है तो वह स्वयं में सुधरेगा। हमारे को बहुत ज़्यादा उस पर शासन करने का कोई लाभ नहीं होने वाला है। हमारी ऊर्जा वेस्ट हो रही है, हम अपनी स्वयं की वाणी खराब कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि थोड़ी सी स्मार्टनेस आ जाएगी जैसे ही नीच प्रभावी हो जाएंगे सेकंड भाव में, तो वाणी में थोड़ा सा क्या होगा, आपको ये विवश करेंगे यह समझाने में कि देखिए क्यों आप व्यर्थ में बोल रहे हो। एक आंतरिक ना मानसिक आवाज़ आएगी। ये ग्रह का प्रभाव होता है, क्योंकि चंद्र राशि है ना, तो मानसिक रूप से प्रभाव देती है कि क्यों अपना समय व्यर्थ कर रही हो, क्यों अपना टाइम खराब कर रही हो, क्यों वाणी खराब कर रहे हो, शब्दों को भी क्यों व्यर्थ जाया कर रहे हो। ये व्यक्ति को जैसा है इसको वैसे छोड़ो, आप ये देखो कि करने क्या आए हो, वो 2 शब्द बोलो और चलिए अपने काम पे। ये है पॉजिटिव बदलाव। ये पॉजिटिव सुनोगे, वो इफेक्ट समझोगे, मानसिकता प्रभावित होगी और वो पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिलने लग जाएंगे। यानी धन के संदर्भ में यह जो काल है वह आपके लिए उत्तम बना रहेगा। अब केवल मंगलदेव जिनकी दृष्टि पड़ रही है, मंगलदेव की जब दृष्टि पड़ेगी तो मंगलदेव कुछ ना कुछ आपके हाथों ऐसा करवाने वाले हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, जिसका फल आपको पॉजिटिव रूप में अगले साल के यानी 2025 के जो पहले 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च उसमें देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, देखने को मिलेगा तो हर हाल में देखने को मिलेगा। और कोई जातक ऐसा है जो बोले हमारे ना तो प्रॉपर्टी ना झगड़ा है, ना कोई और कुटुंब का कोई वो परेशानी है, हमारा क्या बना रहेगा। तो आपको जो आपकी जो इनकम है और जो सर्व लाभ वाला सेक्शन है, हर प्रकार का जो लाभ का जो सेक्शन है उसमें मजबूती देखने को मिलेगी। और वह मजबूती आएगी आपकी उत्तम वाणी के आधार पर, जो आपका उत्तम भविष्य का निर्माण करेगी। यानी कि यह जो वर्ष है इसमें जो जाते हुए वर्ष में जो जाने वाले जो 3 महीने हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और अगले वर्ष 2025 में जो आने वाले पहले 3 महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सरलता से चलिएगा, धैर्य के साथ, बहुत जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि चीज़ें पहले से उत्तम खड़ी हुई हैं, आपके उत्तम भविष्य में आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो आराम से चलिए, आपकी चीज़ें आपके लिए रिज़र्व रखी हुई है। ऐसा मत करिए बहुत तेज़ी चलिए फिर रेस्ट लीजिए, रेस्ट लेना नहीं है, लगातार चलते रहना है। अब जो पंचम भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है, इसको ऐसे समझिएगा कि पंचम भाव जो है हमेशा एक बेस माना जाता है स्कैनिंग विद्या में, और वह जो बेस है वह बेस पे अगर कार्य होगा तो आपका
भाग्य स्थान अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। भाग्य स्थान को ज़्यादा देखने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल पंचम देखो। स्कैनिंग विद्या में बिल्कुल सीधा फॉर्मूला है कि 9th को छेड़ने से पहले 5th को देख लो। 5th ठीक है, 9th अपने आप ठीक हो जाएगा या ठीक कार्य कर रहा है। ज़्यादा सोचना बंद कर दो। चीज़ें हैं, युग है, कलयुग है, ये चीज़ें घूमती रहती हैं, प्रभावित होती रहती हैं। केवल कर्मों पे ध्यान दो, थोड़ा धैर्य रखो, ये चीज़ निकल के बाहर आ जाएगी। एकदम नहीं आएगी, कुछ दिन के बाद आ जाएगी। तब तक कहीं अपना और ध्यान लगा लो, क्योंकि व्यक्ति मानसिकता से ज़्यादा पीड़ित बना रहता है। तो उत्तम भविष्य का निर्माण जिसमें आपका बहुत ज़्यादा परिश्रम लगेगा वह होने वाला है, और उसमें बहुत कुछ जो है आपको सीखने का मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसका सीधा इफ़ेक्ट आपके यहाँ जो भी संतान पक्ष है, विशेषता जो फर्स्ट बॉर्न है आपकी, उसके जीवन पे भी पड़ेगा। आपके दोनों के बीच में जो संबंध हैं वह धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको यह पता होगा कि यह बढ़ता हुआ बच्चा है, हम भी इसकी आयु से निकले हुए हैं। इस समय जो इसका व्यवहार है ये अपेक्षित है, यह काल है, ये शरीर में घटित होने वाले रासायनिक क्रियाएं हैं, इससे यह नेचर हो जाती है। तो धैर्य के साथ आप डील करोगे और आने वाले समय में दोनों जो पिता पुत्र हैं, पिता पुत्री हैं, माता पुत्र हैं, माता पुत्री हैं, ये अच्छे मित्र गण के तौर पर सामने निकल के आएंगे। केवल पॉजिटिव बताता हूँ, वही सोचा करो, उसी तरीके से विजुलाइज करा करो, वही रिजल्ट मिलेंगे आपको। उसके पश्चात जो दृष्टि पड़ रही है 6th हाउस में पड़ रही है, यह दृष्टि भी उत्तम है। इसको दो प्रकार से समझिएगा, लेकिन पॉजिटिविटी ही बना के रखिएगा। एक तो यह है कि हमारे को अपने किसी भी कार्य के लिए, अमुक कार्य के लिए हमारे को थोड़ा सा कर्जा उठाना पड़ सकता है। तो क्या कर्जा उठाना कोई अच्छी बात है? तो बात तो ठीक है कि कर्जा का जो शब्द है कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शब्द नहीं है, लेकिन बात क्या है कि उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है। आप अगर बढ़त के लिए कर्जा ले रहे हो और एक प्रोसेस का एक हिस्सा है तो सिर्फ एक पार्ट है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और कोई संकट अगर ऐसा आ गया है, मान लीजिए किसी बच्चे की पढ़ाई का या किसी के स्वास्थ्य संबंधित अगर कर्जा लेना पड़ रहा है, तो यह बात ध्यान रखिएगा कि उससे बाहर निकलने के लिए हमारे को धन चाहिए, जिससे कि जो चीज़ धन के बारे में जो डील करी जा रही है वह धन से ही सॉल्व हो पाएगी। उसका मतलब सीधे तौर पे समझिएगा कि अगर बढ़त के लिए कर्जा लिया जा रहा है तो भी चुकाना तो है ही, अगर इमरजेंसी में लिया जा रहा है तो भी चुकाना है ही। लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपसे जो प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर थोड़ा सा विचार ये करेंगे कि कितना कम अगर हम कर्जा उठा सकते हैं, या ऐसा भी प्रभाव है कि कुछ जो हमारा जो लाभ होगा उससे आने वाले भविष्य में, हम अगले वर्ष में जो हमारे पुराने कर्जे चलते आ रहे थे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वह जो है आपका जो भाव है, वहाँ जो दृष्टि पड़ रही है मंगल देव की, वह उसको बहुत ज़्यादा सरलता से दबाना शुरू कर देगी। यानी कहने का भाव यह है कि ये जो जाता हुआ साल है यह आपको मजबूती दे के जाएगा, और वह मजबूती का जो आनंद आप भोगोगे वह आने वाले साल में भोगोगे। ये मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से जो है नीच प्रभावी काल और दृष्टि पड़ रही है और एकदम चुटकी बजाती सारी चीज़ ठीक हो जाएंगी। धीरे धीरे ही ग्रह का प्रभाव कार्य करता है। देखिए स्कैनिंग विद्या में ना, जब भी हम किसी को पैनल पे डालते हैं, कुंडली की स्कैनिंग हमारे पास आती है, तो कॉल बड़ी लंबी चलती है, काफ़ी लंबी चलती है, कम से कम 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा तक भी चल जाती है। तो जब उनको जो भी उपाय दिए जाते हैं तो उनसे प्रार्थना करी जाती है कि धैर्य बना के रखिएगा, 6 से 8 महीने का इंतज़ार करिएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला जाता है कि आप ये करिए और परसों रिजल्ट ले लीजिए। यह भी देखना होता है कि देखिए कितना लंबे समय से आप जूझते आ रहे हैं और गाड़ी आपकी कौन से काल में अटकी हुई है, किस तरीके से अटकी हुई है। क्या किसी ने कोई क्रिया करवा दी है, कोई मैली तंत्र क्रिया करवा दी है, उस वजह से कोई चीज़ है, घर का वास्तु की वजह से कोई दिक्कत आ रही है, या आपकी कुंडली बिल्कुल ठीक है, परिवार के अन्य सदस्यों की कुंडली ऐसी बनी हुई है, या जिस क्षेत्र में जाकर आप अर्निंग कर रहे हो, बैठ रहे हो, व्यापार के
स्थान पे जाके बैठ रहे हो, वहाँ कोई गड़बड़ है तो उसको ठीक ढंग से बिठाते बिठाते इतना समय लग जाता है। तो जो धैर्यवान होता है उसको ही सफलता मिलेगी। जिसको बहुत तेज़ी से रिज़ल्ट चाहिए तो बहुत तेज़ी से रिज़ल्ट मिल भी जाते हैं और उतनी तेज़ी से टाटा बाय बाय करके निकल जाते हैं। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, पॉजिटिव भावना बना के रखिए। युग बहुत तेज़ हो गया है लेकिन जो ईश्वरीय की जो प्रणाली है वह उसी गति से कार्य करती है जिस गति से कार्य करना चाहिए उसको, ये ध्यान रखिएगा। प्रार्थना रहेगी, स्कैनिंग विद्या की जो सारी वीडियो होती हैं ये चंद्र राशि पे आधारित होती हैं, तो आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए चंद्र राशि कहते किसको हैं। और हाँ, मैं कन्या चंद्र राशि का ही जातक हूँ, तो गणना आपके ऊपर बहुत सटीक बैठ पाएगी। ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। सारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं